शीघ्र आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पावन नाम में शालोम। आज के प्रभात मनन के लिए मत्ती 27:46 और मरकुस 15:34। इलोई इलोई लमा शबक्तनी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। व्यसन भरा कथन है। अविश्वास या संदेह का रोदन नहीं है यह। अ क्राई ऑफ डिस्ट्रेस, नॉट डिस्ट्रस्ट। परमेश्वर प्रेम है। त्रिएक परमेश्वर के तीनों सदस्यों के बीच एकता और गहरा प्यार है जो कलवरी पर चंद क्षण के लिए खत्म हुआ। पिता और पवित्र आत्मा ने पुत्र से मुंह फेर लिया। जानते हो क्यों? हमारे लिए। जी हां, हमारे पापों की वजह से। हमारे लिए पाप रहित कंधों पर सारे जगत का पाप का बोझ लदा हुआ है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए पुत्र का साथ चंद क्षण के लिए छोड़ दिया, ताकि हमें पापों के दलदल से उभारा जा सके। भजन संहिता 22:1 और 37:25। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। क्रूस पर की अंतिम वाणियों में से पहली 3 वाणियां दूसरों के हित में थी। पहली क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए, दूसरी पश्चाताप करने वाले चोर के लिए और तीसरी अपनी मनुष्य मां के लिए निर्देश करते हुए। अपनी सृष्टि के लिए परमेश्वर की सहानुभूति का संकेत है ये। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया था। उस वक्त यीशु मसीह ने चुप्पी तोड़कर ऊंचे स्वर में चौथे शब्द कहे, एली एली लमा शबक्तनी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पीड़ा भरे कथन में विजय गाथा छिपी है। गतसमने में उसका मन बहुत ही उदास, अधीर और व्याकुल था। पिता परमेश्वर से इस कटोरे को हो सके तो हटाने को कहा था। चंद क्षणों के लिए ही सही, पिता ने भले साथ छोड़ा, लेकिन पुत्र ने क्या किया। पुत्र ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आज्ञाकारी और दीन बना। क्रूस मृत्यु भी सह ली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी भी आपको ऐसा लगा है कि इस मुसीबत में मैं अकेली हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जीवन के संघर्ष का सामना मैंने अकेली ने किया है। क्या उस वक्त श्रापित शब्द मुंह से नहीं निकले? शायद परमेश्वर को भी भला बुरा कहा होगा। क्रूस पर उस भयानक अवस्था में प्रभु यीशु अकेला पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए वह चुप रहा।
अपनों से बिछड़ जाना, अकेले पड़ जाना, हमारा यह दर्द प्रभु यीशु अच्छी भांति समझता है। इसलिए तो मत्ती 11:28 में कहा है, हे बोझ से लदे हुओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें गले लगाकर धैर्य, विश्राम और सांत्वना देता है। केवल इतना ही नहीं, हमें विश्वास में स्थिर करता है, क्योंकि ऐसी अवस्था से वो गुजरा है। क्या हम दूसरों के आश्वासन का कारण बन पाए हैं? अपने आप से पूछिए। अगर नहीं है तो आश्वासन का कारण बनने की कोशिश करें, प्रयास करें। जैसे पुत्र ने हमें आश्वासन दिया है, हम भी दूसरों के लिए आश्वासन का पात्र बने। वह पुत्र जो क्रूस पर तरछोड़ा हुआ था, अकेला था, क्या वो आज मेरी वजह से फिर से अकेला है? वो हमसे आज पूछ रहा है, मेरी बेटी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सलीब की यातना मैंने तेरे लिए ही तो सही थी। तेरे पाप जो हमारे बीच अंतर पैदा कर रहे थे, उसे मैंने हमेशा के लिए दूर कर दिया। भजन संहिता 19:12-14। अपनी भूल चूक समझे, गुप्त पापों से पवित्र बने, हमारे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरी अजीजों, हमारी चट्टान और हमारे उद्धारकर्ता के घावों को देखें। नम्र, दीन और आज्ञाकारी बने। हमारा श्रम, हमारा विचार और हमारी वाणी परमेश्वर की महिमा करने वाले हो। ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमें बल दे, हमें सहायता करे। इस प्रार्थना के साथ आज का मनन यहाँ पर पूरा होता है। त्रिएक परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।